देखो लियोनार्डो की अट्रैक्टिवनेस और उनके अच्छे लुक्स के बारे में देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज़ भी है। पॉजिटिव चीज़ देखो ये है कि जब वो काफ़ी ज़्यादा यंग थे, वो अपने प्राइम टाइम में थे, उस टाइम पर देखो लोग उनकी ब्यूटी, उनकी अट्रैक्टिवनेस के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल थे। लोग उनको कॉम्प्लीमेंट करते थे, प्रेज़ करते थे और उनकी ब्यूटी को, उनकी अट्रैक्टिवनेस को एडमायर करते थे। सेम चीज़ देखो लोग अभी भी करते हैं। लोग उनकी ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एडमायर भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना उनको ट्रोल भी करते हैं, क्योंकि वो अभी ना उतने अच्छे दिखते नहीं जितना वो अच्छा दिखा करते थे पहले, अपने प्राइम टाइम में जब वो काफ़ी ज़्यादा यंग थे। तो देखो इसके पीछे पहला रीज़न है लियोनार्डो का इंक्रीज्ड बॉडी फैट, एंड दूसरी चीज़ है देखो एजिंग, रैपिड एजिंग। देखो ये दोनों चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड होती हैं, बॉडी फैट और एज। देखो अगर एक इंसान का जो बॉडी फैट होता है कंट्रोल में रहेगा, तो काफ़ी कम रहेगा, तो वो ना अपनी एज से थोड़ा सा यंग लगेगा। वेल वो अगर यंग लगेगा तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर एक इंसान का जो बॉडी फैट है कंट्रोल से बाहर जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, तो वो ना अपनी एज से काफ़ी बड़ा लगेगा। सेम चीज़ देखो लियोनार्डो के साथ भी हुई है। लियोनार्डो का जो बॉडी फैट है देखो कंट्रोल से बाहर ही है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वेल अभी से नहीं, कम से कम 20 साल पहले से। तो क्या है कि वो अपनी एक्चुअल एज से ना थोड़े से ज़्यादा बड़े लगते हैं। वो अभी बस 50 साल के हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो 57 या फिर 58 ईयर्स के हैं, क्योंकि लियोनार्डो का जो बॉडी फैट है देखो कंट्रोल से बाहर है। और ये स्टार्ट हुआ था 2004 से, जब उनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था द एविएटर। उस टाइम पे लियोनार्डो थे 30 साल के। वेल इस मूवी से जितनी भी पहले मूवीज़ आई थी, उन सभी मूवीज़ में लियोनार्डो काफ़ी पतले से थे। वेल पतले होने का एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि एक इंसान का जो बॉडी फैट है वो काफ़ी कम है, तो लियोनार्डो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते थे। लेकिन 2004 में जो ये मूवी आई थी जिसका नाम था द एविएटर, जब लियोनार्डो थे 30 साल के, देखो उस टाइम पे ना लियोनार्डो का जो बॉडी फैट था थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था। वेल इतना नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था, ये तुम खुद से देख सकते हो। लेकिन इसके बाद देखो फिर जितनी भी मूवीज़ आई थी आगे को, वेल 2008 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था रिवॉल्यूशनरी रोड। उसमें तो देखो फिर लियोनार्डो का जो बॉडी फैट था काफ़ी बढ़ गया था। उनके फेस पे देखो तुम काफ़ी ज़्यादा फैट देख सकते हो मूवी में भी। तो देखो तभी से जो लियोनार्डो का बॉडी फैट था वो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। वेल फिर वो कभी कम नहीं हुआ, फिर वो देखो कंटिन्यूसली बढ़ते चला गया, और लियोनार्डो की जो अट्रैक्टिवनेस थी वो उनसे दूर चले गई। लेकिन देखो यहाँ पे ना नोटिस करने वाली एक और बात भी है। लियोनार्डो देखो काफ़ी रिच हैं। वेल उन्हें ये ऑलरेडी पता है कि देखो अभी वो अच्छे दिखते नहीं हैं, पहले वो ज़्यादा अच्छा दिखा करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो उनके बारे में बात चल रही है। एंड डिस्पाइट बीइंग सो रिच देखो उन्होंने ना कोई भी सर्जिकल तरीके को अपनाया नहीं है जिससे कि वो अपने आप को इन्हांस करे, अपने फेस को इन्हांस करे, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी या फिर चिन इम्प्लांट्स, चिन फिलर्स। तो उन्होंने अपनी नेचुरल ब्यूटी को देखो नेचुरल ही रहने दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने एजिंग को और अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है, जिस तरीके से वो अभी दिखते हैं, इन सभी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट करा है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है देखो हम सभी के लिए। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट कर रखा है कि देखो हमें नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। देखो उनके आसपास के सभी लोग सर्जरी करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज, चिन इम्प्लांट्स, चिन फिलर्स, ये सभी चीज़ें देखो बहुत ही कॉमन है उनके आसपास, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तो देखो इस चीज़ की वजह से ना लियोनार्डो अभी भी एक अट्रैक्टिव इंसान ही है, जिस चीज़ को हमें करना चाहिए प्रमोट और अप्रिशिएट। वेल देखो अब बात करते हैं लियोनार्डो के प्राइम टाइम की, जब वो काफ़ी ज़्यादा जवान थे, वो कैसे लोगों को अपनी ब्यूटी, अपनी अट्रैक्टिवनेस के पीछे पागल करते थे, जिसके लिए हम करेंगे देखो टाइम ट्रैवल। देखो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीन्स। जीन्स की वजह से ये डिसाइड होता है कि हम कितने अट्रैक्टिव इंसान बनेंगे। वेल बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, या फिर हमेशा के लिए हमें एक एवरेज इंसान ही रह जाएंगे। हमें लुक्स मैक्सिंग करनी पड़ेगी अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। तो जीन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हमें समझना चाहिए। लियोनार्डो का जो मैंने फैमिली ट्री देखा था उसमें मुझे एक बहुत ही कॉमन चीज़ मिली थी कि लियोनार्डो के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और जो मैरिटल ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब मम्मी के साइड के मम्मी पापा, मतलब लियोनार्डो के नाना नानी, इसके बाद लियोनार्डो के पेरेंट्स, मम्मी और पापा, ये सभी लोग देखो मोस्टली थे जर्मन, सभी देखो ऑलमोस्ट। साथ ही साथ जो लियोनार्डो के फादर थे वो थे इटालियन जर्मन एथनिसिटी के। सेम चीज़ देखो लियोनार्डो में भी आई।
तभी देखो वो ना इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं। अगर तुम लियोनार्डो को देखोगे ना, तुम्हें एक जर्मन बॉय की ही फील आएगी, मतलब देखते ही पता लगेगा कि हाँ ये इंसान जर्मन होगा। बिल्कुल ही देखो, सैंडी ब्राउन हेयर, बहुत ही अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स, बहुत ही गोरी स्किन। देखो सारी चीज़ मोस्टली ना एक जर्मन में भी होती हैं। साथ ही साथ देखो उनकी जो एथनिसिटी है वो जर्मन है, तो हम बोल सकते हैं कि देखो वो एक जर्मन की तरह ही लगते हैं मोस्टली। वेल 90% या फिर 99%। लेकिन देखो यहाँ पे ना नोटिस करने वाली एक और बात भी है उनके फैमिली ट्री के बारे में। मैंने उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की पिक्चर्स देखी थी। उनके जितना अच्छा देखो कोई दिखता नहीं है जितने अच्छे लियोनार्डो दिखते हैं, जितने अट्रैक्टिव लियोनार्डो हैं। तो हो सकता है कि देखो लियोनार्डो के जो बहुत ही पुराने एंसेस्टर्स हों वो काफ़ी अच्छे दिखते हों, तभी लियोनार्डो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ऐसा कुछ होता है ना कि देखो जो एक बच्चा होता है वो 7 पुश्तों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ों को अपने अंदर लेके आता है, मतलब ऐसा माना जाता है। तो सेम चीज़ हो सकती है लियोनार्डो के बारे में भी हो, या फिर लियोनार्डो एक गॉड गिफ्टेड बच्चे हों जो कि बहुत ही प्यारे, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हों पहले से। ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखो दूसरी चीज़ है बॉडी फैट का कम होना, फेस फैट का कम होना। 2004 में जो लियोनार्डो की एक मूवी आई थी द एविएटर, जिसमें वो 30 साल के थे। वेल इससे पहले सभी मूवीज़ में वो एक थोड़े से पतले इंसान थे, मतलब जिसका बॉडी फैट कम था, फेस फैट भी कम था, जिसकी वजह से उनके जो फेशियल फीचर्स थे देखो अच्छे से दिख पाते थे। तो 2004 से पहले देखो लियोनार्डो का जो फेस शेप था वो था हार्ट शेप्ड फेस, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज़ होती है, एक बहुत ही प्यारा फेस शेप। अभी के टाइम पे देखो लियोनार्डो का जो फेस शेप है वो है राउंड, मतलब काफ़ी गोल मटोल सा, क्योंकि उनका जो फेस फैट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उनके जो फेशियल फीचर्स हैं, साथ ही साथ उनकी जो प्यारी सी जॉ लाइन हुआ करती थी, प्यारा सा फेस शेप हुआ करता था, अब देखो वो उतना विजिबल है नहीं, क्योंकि फेस फैट आ चुका है उनके फेस पर, इसकी वजह से। लेकिन पहले के टाइम पे देखो उनका एक हार्ट शेप्ड फेस था, साथ ही साथ उनके बहुत ही प्यारे प्यारे शार्प फेशियल फीचर्स थे, जैसे कि एक बड़ा सा फोरहेड, साथ ही साथ एक विडोज़ पीक, मतलब बीच में यहाँ पे एक डिप होती है, मतलब हेयर लाइन की, जो कि वी बनाती है, उसे विडोज़ पीक बोलते हैं। इसके बाद उनकी आईब्रोज थी सॉफ्ट एज आईब्रोज। देखो मैंने एक अभी रेडिट पे न्यूज़ पढ़ी थी कि जो लियोनार्डो हैं अपने साथ कोई ना कोई आईब्रो के लिए आर्टिस्ट को लेके जाते हैं जब भी वो कोई ना कोई ऑस्कर के इवेंट को अटेंड करते हैं। मतलब उन्हें अपनी आईब्रोज़ पर ध्यान देना बहुत ही पसंद है, अपनी ग्रूमिंग पर बेसिकली। तो एक बहुत ही फ़नी चीज़ थी। इसके बाद उनकी जो आँखें हैं वो है नीली, जो कि एक बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, एक बहुत ही प्यारा कलर। साथ ही साथ उनके जो आँखों का शेप है वो है डीप सेट होडेड आइज़, मतलब थोड़ा सा लंबा नाम, लेकिन उनकी आँखें थोड़ी सी अंदर को धसी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आईलिड है देखो थोड़ा सा चिपका हुआ है उनका, जिसकी वजह से उनकी जो आँखें हैं वो हैं डीप सेट होडेड आइज़। इसके बाद देखो उनकी नाक है बल्बस नोज़, मतलब उनकी नाक थोड़ी सी स्ट्रेट है, बट स्ट्रेट होते हुए नीचे को यहाँ पे नोज टिप थोड़ी सी बड़ी है, जिससे कि उनकी नाक ना थोड़ी सी बड़ी लगती है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी। तो उनकी नाक का शेप है बल्बस। इसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे और लिप्स की बात करते हैं। उनके पतले पतले लिप्स हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ होती है एक मेल के फेस पे। इसके बाद हाई चीक बोन्स और टेपर्ड जॉ लाइन, क्योंकि लियोनार्डो का जो फेस शेप था वो था हार्ट शेप्ड फेस, मतलब पहले। अभी के टाइम पे देखो उनका राउंड फेस शेप है, और साथ ही साथ उनका जो फेस फैट है उसी की वजह से उनका जो फेस शेप है वो चेंज हो गया, और उनके जो फेशियल फीचर्स थे फेस फैट के नीचे दब के मर गए। तो देखो उनके जितने भी अच्छे अच्छे फेशियल फीचर्स थे उनके फेस पे ही हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा फैट है, इसी की वजह से। इसके बाद देखो तीसरी चीज़ है जवान होना। देखो लियोनार्डो जब जवान थे वो इतने अच्छे क्यों दिखते थे? क्योंकि वो जवान थे। देखो जवान होने के ना अलग से एडवांटेजेस होते हैं, इसको समझो तुम। एक इंसान जब जवान होता है उस टाइम पे वो अच्छा लगता है, ये रियलिटी होती है। ये देखो बस लियोनार्डो के बारे में नहीं है, ये सभी इंसानों के बारे में होती है, जो कि एक नेचुरल तरीका होता है। एक इंसान देखो अपनी जवानी में बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उस टाइम पर देखो वो उसका प्राइम टाइम होता है हर इंसान का। इसके बाद देखो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, चाहे वो कोई ना कोई सेलिब्रिटी, कोई ना कोई फेमस पर्सनालिटी या फिर कोई ना कोई कॉमन इंसान भी हो,
उसकी जो ब्यूटी होती है ना धीरे धीरे करके नीचे आने लगती है, गिरने लगती है। ये देखो सेम चीज़ हर इंसान के साथ होती है। बट देखो हम क्या करते हैं, अपनी एज को डिनाई करने की कोशिश करते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, एजिंग के प्रोसेस को। हम देखो इसको कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद एजिंग देखो अपना रूप दिखाएगी ही। देखो जितने भी अमीर इंसान होते हैं, जैसे कि हॉलीवुड एक्टर्स, ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, या फिर कोई ना कोई तुम अमीर इंसान की बात कर लेना जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका है, साथ ही साथ देखो अपनी बॉडी को भी काफ़ी फिट रखता है। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, देखो ये अपने आप को यंग दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं, जिसकी वजह से हमेशा के लिए अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं। तो ये इनका मोटिव होता है। देखो कुछ हद तक ये लोग ना सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सभी चीज़ें ना रुक जाती हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें अननेचुरल होती हैं। देखो एजिंग का प्रोसेस नेचुरल होता है, इसको समझो तुम। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले एजिंग को डिनाई करने की, हम उसे 100% ना रोक नहीं सकते। चाहे हम कितने भी एफ़र्ट्स लगा लें, ये देखो रियलिटी होती है। चाहे मैं बात करूँ टॉम क्रूज़ की, ब्रैड पिट की, देखो चाहे वो कितनी भी सर्जरी करवा ले, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो अभी पहले जैसे अच्छे दिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो एजिंग का प्रोसेस नेचुरल होता है। देखो सभी लोग प्राइम में होते हैं जब वो यंग होते हैं। तो देखो लियोनार्डो भी काफ़ी अच्छा दिखा करते थे। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जवान थे अपनी जवानी में। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजी चीज़ है, इसको तुम समझो। इसके बाद चौथी चीज़ है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का एडिक्शन कम होना। इसके बारे में देखो कोई एक्यूरेट डेटा तो नहीं है कि कब लियोनार्डो ने स्मोक करना और ड्रिंक करना स्टार्ट करा था। मैंने एक या दो पोस्ट ऐसी देखी थी जिसमें बताया गया था कि लियोनार्डो ने अपने 20s से ही स्टार्ट कर दिया था स्मोक करना, और वो एक दिन के कम से कम 20 सिगरेट पीते थे शुरुआत में ही। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। मैंने भी देखो थोड़ी बहुत स्मोकिंग कर रखी है, तो मुझे पता है कि एक दिन में देखो कोई भी इंसान 20 सिगरेट नहीं पीता शुरुआत में। ये देखो बस ऐसी हैबिट ना डेवलप हो जाती है बाद में, जब एक इंसान रेगुलरली स्मोक कर रहा हो। तो हो सकता है कि जैसे कि उनकी मूवी आई थी 2004 में, द एविएटर, जिसमें कि देखो थोड़े से ठीक ठाक थे, लेकिन इसके बाद उनका बॉडी फैट भी फिर इंक्रीज़ हो गया था। तो 2004 के बाद जब उन्होंने 30 को क्रॉस करा था, वो 31, 32, 33, 34 के हो गए थे, फिर आगे की एज हुई इनकी। तो साथ ही साथ उनका जो स्मोकिंग का एडिक्शन, फिर ड्रिंकिंग का एडिक्शन बढ़ गया था, क्योंकि फिर देखो उनके अंदर इतनी एनर्जी, स्टैमिना नहीं होगा कोई ना कोई वर्कआउट ना करने का, या फिर देखो अपने आप को फ़िट रखने का भी। बाकी देखो एडिक्शन जब बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ और चीज़ें याद नहीं आती, हम बस अपने एडिक्शंस के पीछे ही भागते हैं और बस उन्हीं के पीछे अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। तो ये रियलिटी होती है। तो उस टाइम पर जब लियोनार्डो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखा करते थे, अपने प्राइम में थे, उस टाइम पे देखो उनकी कोई इतनी गंदी हैबिट नहीं थी स्मोक करने की, ड्रिंक करने की, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब वो करते तो थे लेकिन थोड़ा सा कम, जब वो काफ़ी यंग थे। तो तभी उनके स्किन पे जो कोलाजन था, जो ग्लो था, देखो जो एक यूथफुल ग्लो होता है एक इंसान के फेस पे, जिसकी वजह से एक इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो वो चीज़ उनके फेस पे थी। तो इसका मतलब एक ही चीज़ है देखो, कि उनकी जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का एडिक्शन था वो काफ़ी आगे जाके डेवलप हुआ, मतलब बहुत ही बड़ा एडिक्शन। मतलब 2004 के बाद जब उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करनी शुरू करी होंगी, या फिर स्मोक करना, सभी चीज़ें एक साथ मिला के उनका जो कोलाजन का प्रोडक्शन था फिर वो कम हुआ। साथ ही साथ देखो उनकी हेल्थ भी बेकार हुई, वो मोटे हो गए एंड वो उतने अच्छे नहीं दिखने लगे। फिर अब देखो आखिरी चीज़ है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का हाई होना। देखो इस चीज़ की वजह से भी ना हम काफ़ी ज़्यादा यंग, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारी बॉडी में मेल हार्मोन होगा अच्छे से, तो हाई टेस्टोस्टेरोन होगा, तो क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, साथ ही साथ हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सभी हेल्थ अच्छी रहती हैं। देखो हम ओवरऑल अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है कम होने लगता है, फिर देखो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म वीक होता है, हम अच्छे तरीके से खाने को पचा नहीं पाते, मेंटली भी देखो फिर हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। तभी देखो लियोनार्डो भी ना अपने प्राइम टाइम में कितना अच्छा दिखा करते थे। क्यों? क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन था। देखो ये सेम चीज़ हर इंसान में होती है, हर मेल में होती है, तो इसी पे हमें फोकस भी करना चाहिए इसको बचाने के बारे में। देखो हर इंसान अट्रैक्टिव होता है, लियोनार्डो भी अट्रैक्टिव थे, अभी भी वो अट्रैक्टिव है, हमें देखना चाहिए। हम उन चीज़ों को फोकस करते हैं कि जो उनके पास अभी नहीं है, पहले थी, जैसे कि उनकी ब्यूटी, उनकी अट्रैक्टिवनेस। लेकिन हम बस इन फिज़िकल अपीयरेंस को जज करते करते ही इस दुनिया से निकल जाएंगे।
जो कि गलत बात है। देखो लियोनार्डो के पास पैसा भी है, तो इस चीज़ को भी तुम्हें देखना चाहिए। उनके लुक्स अभी इतना मैटर नहीं करते, उनका पैसा भी मैटर करता है साथ ही साथ। तो देखो उनका बैंक बैलेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसको भी तुम देखो, इसको भी तुम जज करो। तो इस बारे में भी तुम सोच के देखना। वेल ये वीडियो थी लियोनार्डो के बारे में, लियोनार्डो डी कैप्रियो। वेल वो ना ही मुझे जानते हैं ना ही तुम्हें जानते हैं, क्योंकि हम सभी हैं एवरेज। देखो हमें अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, तभी लियोनार्डो एक दिन हमें या फिर तुम सबको जान पाएंगे। तो खुद की लाइफ की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए खुद पर काम करो। वेल आगे बढ़ो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।